क्या होगा अगर कोई अपनी लालच में इतना अंधा हो जाए कि वह खुद अपनी आत्मा बेच दे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक धनलोभी साहूकार था जो रातों रात अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उसकी इसी लालसा ने उसे एक राक्षस के चंगुल में पहुंचा दिया। जिस सौदे को उसने अपनी तरक्की का रास्ता समझा वही उसकी और पूरे नगर की बर्बादी का कारण बन गया। जब निर्दोषों का रक्त बहने लगा तब राजा विक्रमादित्य को सत्य और धर्म की रक्षा के लिए एक भयानक युद्ध करना पड़ा। लेकिन क्या वे इस दानवीय शक्ति को पराजित कर पाए और उस लालची साहूकार का क्या हुआ? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि लालच और अधर्म पर धर्म की विजय की गाथा है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक प्रसिद्ध साहूकार रघुनाथ रहता था। वह बचपन से ही व्यापार में कुशल था। अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम के बल पर उसने अपार धन संपत्ति अर्जित कर ली थी। उसकी हवेली नगर की सबसे भव्य थी। विशाल सोने चांदी की दीवारें, बहुमूल्य आभूषणों से सजी तिजोरियां और हजारों एकड़ की भूमि थी उसके पास। नगर के बड़े व्यापारी भी उससे उधार लेते थे और दरबार में उसकी गिनती प्रभावशाली व्यक्तियों में होती थी। परंतु जितना अधिक धन रघुनाथ के पास आता उसकी लालसा और बढ़ती जाती। वह संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि राजा विक्रमादित्य से भी अधिक शक्तिशाली और धनी बनने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो आम मनुष्यों की पहुंच से परे हो। उसे अपने धन पर गर्व था, लेकिन फिर भी वह ईर्ष्या करता था राजमहल की अपार संपत्ति और राजा की ख्याति से। रघुनाथ का मन कहता, धन की देवी लक्ष्मी मेरे पास है, परंतु फिर भी राजा का वैभव मुझसे अधिक क्यों है? क्यों लोग मुझे सम्मान देते हैं पर राजा के सामने नतमस्तक होते हैं? क्यों मैं केवल एक साहूकार हूँ, सम्राट क्यों नहीं? रघुनाथ का यह असंतोष धीरे धीरे अहंकार और अधर्म में बदलने लगा। उसने साधारण व्यापार से ऊपर उठकर छिपे हुए मार्गों से धन कमाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। वह शत्रु राजाओं और अंधकारमय शक्तियों से गठजोड़ करने तक को तैयार था, बस अपनी अमीरी को असीमित बनाने के लिए। एक दिन एक रहस्यमयी तांत्रिक ने उसे बताया कि यदि वह किसी विशेष शक्ति के साथ सौदा करे तो उसकी धन संपत्ति असीमित हो जाएगी। रघुनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पूछा, मुझे क्या करना होगा? रघुनाथ ने जिस तांत्रिक से मुलाकात की थी वह कोई साधारण योगी नहीं था। वह एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय का सदस्य था जो अनादिकाल से राक्षसों और अंधकारमय शक्तियों की पूजा करता आया था। तांत्रिक ने रघुनाथ को बताया कि धन की असीमित प्राप्ति के लिए एक विशेष बलि और एक प्राचीन राक्षस से सौदा करना होगा। जिस राक्षस का नाम लिया गया वह था कालवक्र, एक शक्तिशाली असुर जिसे स्वयं भगवान विष्णु के श्राप के कारण एक गुप्त लोक में कैद कर दिया गया था। कहा जाता था कि सतयुग में कालवक्र एक महान यज्ञ को भंग करने के प्रयास में देवताओं से युद्ध कर बैठा था। भगवान विष्णु ने उसे परास्त कर यह श्राप दिया कि जब तक कोई मानव अपनी लालसा के कारण स्वयं तुम्हें बुलाकर सौदा नहीं करेगा तब तक तुम इस लोक में प्रकट नहीं हो पाओगे। परंतु ध्यान रहे, तुम जिसे वरदान दोगे वह अंततः तुम्हारी ही बलि चढ़ जाएगा। हजारों वर्षों तक कालवक्र प्रतीक्षा करता रहा कि कोई लालची मानव उसे पुकारे। अब रघुनाथ का लालच उसकी मुक्ति का द्वार बन सकता था। तांत्रिक ने रघुनाथ को एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा। अंधेरी रात में एक सुनसान वन में जहां किसी भी जीवित प्राणी की छाया तक न हो, उसे कालवक्र को बलि चढ़ाकर बुलाना था। सौदे के नियम स्पष्ट थे। रघुनाथ को उसकी इच्छित धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन बदले में उसे हर अमावस्या को कालवक्र के लिए एक मनुष्य की बलि चढ़ानी होगी। कोई भी इस सौदे को तोड़ नहीं सकता। यदि कोई इसे तोड़ने का प्रयास करेगा तो सौदा करने वाले की आत्मा स्वयं कालवक्र की दासी बन जाएगी। रघुनाथ को लगा कि यह सौदा उसकी असीमित अमीरी के लिए बहुत मामूली कीमत है। उसने यह नहीं पूछा कि पहले भी कोई इस सौदे का शिकार हुआ है या नहीं। रघुनाथ को यह नहीं पता था कि कालवक्र के दिए गए वरदान हमेशा अधूरे होते थे। जिस किसी ने भी उससे वरदान लिया वह असीम संपत्ति तो प्राप्त करता, परंतु अंततः वही संपत्ति उसके विनाश का कारण बनती। रघुनाथ ने सौदा स्वीकार कर लिया। उसने अनुष्ठान पूरा किया और राक्षस कालवक्र प्रकट हुआ। उसकी भयंकर उपस्थिति, लाल जलती आंखें, विशालकाय शरीर और अंधकार से भरा स्वर। सौदा पूरा हुआ, अब देख तेरा भाग्य कैसे बदलता है। रघुनाथ ने जब से कालवक्र से सौदा किया तब से नगर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले कुछ छोटे किसान और मजदूर अचानक लापता होने लगे। फिर हर अमावस्या की रात को किसी न किसी की मृत्यु होने लगी। राजमहल में दरबारियों ने सूचना दी कि लोग भयभीत हैं। कुछ का कहना था कि रात के समय कोई भयानक आकृति घूमती है। राजा विक्रमादित्य जो धर्म और न्याय के रक्षक थे, उन्हें एक रात एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने अग्नि का एक विशाल रूप देखा जिसमें से एक तेजस्वी स्वर निकला, हे राजन, अंधकार तुम्हारे राज्य में प्रवेश कर चुका है। यह साधारण घटना नहीं
बल्कि एक शैतानी सौदे का परिणाम है। यदि तुम इसे नहीं रोकोगे तो यह नगर रक्त से भर जाएगा। जब राजा ने पूछा, हे देव, यह कौन कर रहा है? तब अग्नि स्वरूप ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति जो लालच के अधीन हो गया है, उसने एक श्रापित असुर को मुक्त कर दिया है। अब वह अमावस्या की रात को मानव बलि से और शक्तिशाली होता जा रहा है। स्वप्न समाप्त होते ही राजा ने संकल्प लिया कि वह इस अंधकार को समाप्त करेगा। इसी समय एक रहस्यमयी साधु राजमहल आया। उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी और कहा, राजन, मैं तुम्हारे नगर में व्याप्त भयानक शक्तियों के विषय में सब जानता हूँ। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो यह नगर नष्ट हो जाएगा। जब राजा ने पूछा, हे महात्मा, कौन है इस सब का कारण? तब साधु ने उत्तर दिया, नगर का एक लोभी व्यक्ति जिसने शैतान से सौदा कर लिया है। उसने शक्ति के बदले निर्दोषों की बलि देना स्वीकार किया है। अब तक राजा को केवल संदेह था, लेकिन फिर नगर के ब्राह्मण और वृद्ध लोग भी राजमहल आकर शिकायत करने लगे। उन्होंने बताया कि रघुनाथ, जो पहले एक सामान्य साहूकार था, अब एक ही रात में अपार धन संपत्ति का स्वामी बन गया। उसके महल में हर समय अजीब सी हलचल रहती थी और वहां जाने वाले कई लोग लापता हो जाते थे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि रघुनाथ के बारे में पूरी जांच की जाए। अब राजा को यकीन हो गया कि रघुनाथ ने कोई अधर्म किया है और यह सारा कांड उसी से जुड़ा हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने उसी क्षण निर्णय लिया, इस अंधकार को समाप्त करना होगा। यदि यह कोई शैतानी शक्ति है तो इसे मेरी तलवार का सामना करना होगा। रघुनाथ के महल में जब राजा विक्रमादित्य और उनके सैनिक पहुंचे तब वहां का दृश्य भयावह था। मंत्रों की गूंज में एक रक्त रंजित वेदी पर एक और निर्दोष व्यक्ति की बलि दी जाने वाली थी। ठीक उसी क्षण राजा ने सिंह गर्जना की, अधर्मी रघुनाथ, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। यह राज्य धर्म और न्याय के पथ पर चलता है, यहाँ अंधकार की कोई जगह नहीं। रघुनाथ भयभीत हो उठा और जैसे ही उसने पीछे हटना चाहा, उसकी परछाई विकराल आकार में बदल गई। कालवक्र प्रकट हो चुका था। उसकी आंखों में रक्त जैसी लाली थी और उसका विशाल काया एक काले धुएं में लिपटी थी। उसने अट्टहास किया, मूर्ख मानव, तू मेरे सामने टिक नहीं सकता। इस नगर को रक्त से भरने का समय आ गया है। कालवक्र की हर चोट अग्नि के समान थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी मणिजड़ित तलवार उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। युद्ध कई घंटों तक चला और हर प्रहार से धरती कांप उठी। अंततः जब राजा ने अपने दिव्य अस्त्र से कालवक्र की गर्दन पर प्रहार किया तो राक्षस दहाड़ते हुए राख बनकर ध्वस्त हो गया। कालवक्र के अंत के साथ ही रघुनाथ बेसुध होकर गिर पड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा शैतान से बंधी हुई थी। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन राजा ने कहा, जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों का रक्त बहाए, उसका इस भूमि पर कोई स्थान नहीं। उसे नगर से निष्कासित कर दिया गया और वह भटकते हुए कंगाल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा विक्रमादित्य ने इस अंधकार से मुक्ति के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। हजारों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण हुआ। अग्नि को समर्पित आहुतियों से नगर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। प्रजा ने दीप जलाकर उत्सव मनाया और पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस घटना के बाद राजा को केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के संरक्षक के रूप में भी देखा जाने लगा। उन्होंने घोषणा की, जब तक यह तलवार मेरे हाथ में है, तब तक इस भूमि पर अधर्म का कोई स्थान नहीं होगा। राजमहल में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए, ताकि कोई और व्यक्ति कभी इस तरह की अधर्म की राह पर न चले। धन की लालसा व्यक्ति को अंधा कर सकती है, लेकिन धर्म और सत्य की राह पर चलने वाला ही अमर होता है। धर्म और सत्य की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि धन से बड़ी चीज है सत्य, धर्म और न्याय। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे फैसले आते हैं जहां धन, लालच और शॉर्टकट हमें सही और गलत के बीच खड़ा कर देते हैं। लेकिन याद रखें, जो रास्ता आसान लगता है वो हमेशा सही नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां हम आगे भी आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।